नमस्कार। कौन है बे तू? ए खामोश, ये बाहर वाला है, हमारे बारे में नहीं जानता। राणा जी, तो ये नाम है तेरा? खैर, नाम वाम को छोड़, ये बता यहाँ क्या करने आया है? इस कार्ड पे जो नाम लिखा है यहाँ का हर बच्चा जानता है। मेरे दिन की शुरुआत बंदूक की गोलियों से होती है और दुश्मन के सांसों के खत्म होते ही मेरा दिन ढलता है। किसी को भी मौत के घाट उतारना मेरे लिए ऐसा है जैसे उड़ती हुई मक्खी का शिकार करना। इस शहर में राणा की मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर तक नहीं मारता। ये चाहे तो तेरी हस्ती मिटा सकते हैं 2 मिनट में। अरे अरे, माफ कर दीजिए, मैं तो नादान हूँ, मुंबई से आया हूँ, बिना आपकी इजाजत ये बिजनेस शुरू कर दिया। अगर तू चाहता है कि तेरा बिजनेस चलता रहे तो मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, 50-50। हाँ, एक और बात, अगर तूने आनाकानी की तो यहाँ से तेरा नामो निशान मिट जाएगा। पहला ही ऑप्शन मान ले, इसी में तेरी भलाई है। दूसरे ऑप्शन की नौबत आई तो रफू चक्कर हो जाएगा। क्यों बे, खुद को इस शहर का मालिक समझता है? अपना लिबास देख, हुलिया देख, ऐसा लगता है जैसे भीख मांगने आया है। 4 लुक्खों को अपनी खटारा में बैठा कर ले आया और समझता है कि तुम मुझे डरा लेगा। अबे क्यों रे, इनमें से कोई भी गैंगस्टर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मेरी सुन, तूने मुझे 2 ऑफर दिए थे ना, मैं तुझे एक ही ऑफर दूंगा, कट ले। इन चूहों के सहारे शेर का शिकार करेगा? राणा के एरिया में आके शाना बन रहा है। बारूद और बम से खेलना बचपन का शौक है मेरा। यहाँ के परिंदे भी मेरी इजाजत के बिना पंख नहीं मुझे फड़फड़ाते। माफ कर दीजिए राणा साहब, जो भी आप कहेंगे मुझे मंजूर होगा, मेरी जान बख्श दीजिए। अकलमंद लगता है, जल्दी समझ गया। ए, रजिस्ट्रार को बुला। आपका नाम? राम लखन। आज से तेरी सारी जागीर मेरी हुई। चल साइन कर यहाँ। सड़क पर आ जाओगे राणा साहब? साइन कर। और सुन बे, मदद मांगने अगर किसी और के पास गया ना तो कब्र खोद के उसी में गाड़ दूंगा। कौन है बे तू? पेट खराब हो तो चुल्ला आता है, तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है, और अगर किस्मत खराब हो तो शिवा दादा आता है। बॉस, इसका नाम शिवा है। ये शाखा की गैंग में हाल फिलहाल में ही शामिल हुआ है। ए राणा, वो आदमी और उसके सारे कागजात मेरे हवाले कर। मालिक के सामने अपनी आवाज नीची रख। मेरे सीने में उठता तूफान है, शेर सा जिगरा मेरी पहचान है। सर से पांव तक फौलाद हूँ, एक बाप की औलाद हूँ। जान से मार दे इसे। शाका भाई, वो राणा के गैंग वाले अपने बिल्डर को ऊपर पहुंचाने के फिराक में थे। अच्छा हुआ कि शिवा आ गया, नहीं तो उसकी खल्ले बल्ली हो जाती। क्या बक रहा है? ये है शाका, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, राणा और उसके पूरे गैंग का खात्मा करके पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना। यह है शाका का बड़ा बेटा विक्रम, हैवानियत का दूसरा नाम जो बेहद संकी है, और ये छोटा बेटा बंसी,
शौक शतरंज खेलना। बाप और बड़ा भाई लोगों की जिंदगी से खेलते हैं और ये शतरंज के प्यादों से। भाई अबुन ने बोला था ना, अपना शिवा कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। ये हुक्म का इक्का आया। क्या हाल शाका भाई? एकदम अफलातून आदमी भेजा आपने। अकेला 100 पे भारी है। जो डील तय हुई थी उससे 10 लाख ज्यादा दे रहा हूँ। सब आपका। शेर शेर है तू। एक दिन पूरे अंडरवर्ल्ड पे तेरी हुकूमत होगी। चल, बेस्ट ऑफ लक। तो तुम शिवा हो? सिर्फ नाम ही सुना था, आज तुझे देख भी लिया। दिल आ गया तुझ पे। मैं कोई मोहतरमा नहीं जो आपका दिल आ गया। चल माल ढीला कर। शशि, तेरे लिए एक ऑफर है, अगर मान जाओ तो माला माल हो जाओगे। देख, मैं चाहता हूँ आज से तू मेरे लिए काम करे। अबे मेरे को गुलाम बनने की आदत नहीं है। शिवा नाम है मेरा। बहुत शेर है तो ये सवा शेर है। चल ठीक है, पार्टनर बन जाते हैं। आज से सब कुछ 50-50। बैठ जा। चलो। अभी अभी तेरे बाप ने मुझे पार्टनर बनाया, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। सही किया ना? शशि, 5 लाख रख दे। 50-50% पार्टनर है ना, तो इसका भी 50। तू चुप कर। शिवा, तुझे जो चाहिए ले ले, पर ये बात समझ ले, हमारा मकसद राणा के धंधे को बर्बाद करना है। उसके धंधे को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। इसकी क्या औकात है? जिसका भेजा उखड़ा हुआ हो किसी को भी उखाड़ सकता है। समझा या फिर समझाऊं? आप भी ना उस सड़ियल को यहीं खत्म कर देते। अभी तो सिर्फ अकड़ रहा है, बाद में जकड़ेगा भी। जबान बंद कर। ऐसे 2 टके के आदमी के साथ मैं धंधा नहीं करूंगा। बंदूक खतरनाक चीज होते हुए भी हिफाजत करती है। चलाना ना आए तो अपनी जान ले लेगी। राणा को जड़ से खत्म करने के लिए ये ठीक ऐसा ही हथियार है। सिर्फ इसे इस्तेमाल। तुझे कितनी दफा बोला है, रानी मेरी है, तेरी नहीं। ये क्या कर रहा? बाबूजी, ये कंजा मेरी रानी को भगा के ले जा रहा है। मेरे शहजादे, देखिए। पर रानी तो तेरी है। शुक्रिया बाबूजी। जी फरमाइए। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? काका पट्टी बांधो ना। नहीं बोला ना। अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? इसका इलाज क्यों नहीं बोल हुआ? रहे हैं कि ये लोग गुंडों का इलाज नहीं करते। ऐसा बेहुदा जवाब किसने दिया? डॉक्टर ने। ये उनका बनाया हुआ कानून है। किस डॉक्टर का रूल है? दिखा मुझे। आज उस डॉक्टर का यहाँ पर जनाजा उठेगा। ये कागजात डॉक्टर को दिखा दो, वो सब बता देंगे। ठीक है? वो देखो वहां है, जाके मिल लो। हाँ वो तो है। अब कैसी तबीयत है? ये उन्हें दे देना। ओके? अभी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक लग रही है? दवाइयाँ वक्त पे लेते हो ना? दारू छुड़वाने की दवाई दूध के साथ लेनी थी, दारू के साथ नहीं दादाजी। बेटा, हमारे यहाँ दूध से सस्ती दारू मिलती है। वैशाली, आज बनूंगा इसके बगीचे का मालिक। दादी क्या पैसा करती हो? एक तो इलाज करवा रही हो, दूसरा जेब ढीली करवा रही हो। रहने दीजिए ना डॉक्टर, गरीब लोग हैं। ओह, गरीबों की खिदमत। खिदमत करना तो मेरी किस्मत में भी लिखा है। तुम्हारी तरफ से मैं दे दूंगी। कुछ होगा तब ना। वैशाली, मेरे घर वाले मेरे लिए घरवाली तलाश रहे हैं, पर कोई खातून मुझे पसंद शायद नहीं। खातून को आप पसंद नहीं होंगे। दरअसल मुझे कोई अगर तुम्हारे जैसी लेडी डॉक्टर मिल जाती तो मैं उनसे। वैशाली, तुम मेरे जज्बात समझ रही हो ना? हेलो जनाब। हेलो, फोकस कर, होश में आ। इसे दोबारा क्यों लाए हो? कह दिया ना इसका इलाज यहाँ नहीं होगा। धौंस जमाने आए हो? नहीं करूंगी। करना भी मत। तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। यही कहने आया था। कितनी बार समझाया था कि गुंडागर्दी मत कर, वरना यही हाल होगा। टकला फूटा ना, फिर भी अकल नहीं आई इसे। एग्जैक्टली, इसीलिए ये मेरा उसूल है कि मैं गुंडों का इलाज नहीं करती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब मैं इसकी अम्मा के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। क्यों, अम्मा चल बसी? नहीं तो फिर? अम्मा कोमा में चली गई और बहन रफू चक्कर हो गई। सदमे में बाप बेवड़ा बन गया।
बहुत ही दुख भरी कहानी है मैडम। पर ये गुंडा बना क्यों? हड्डियों का डॉक्टर बनने के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। हड्डी तोड़ता नहीं तो क्या जोड़ता? तो बीवी तो होगी ना? बीवी भी भाग गई है। आज से किसी की हड्डियां नहीं तोड़ेगा। मैडम को प्रॉमिस कर। डॉक्टर साहिबा वादा करता हूँ, आज से गुंडागर्दी बंद। ओके, अब मैं इलाज करूंगी। आप म्यूजिशियन हैं? हाँ, वायलेंस कर। मेरा मतलब वायलिन बजाता हूँ। शहर में बजाने के लिए मशहूर हूँ मैं। पर ये तो गिटार है ना? गिटार हो या वायलिन, तार छेड़ो तो सुर निकल आते हैं। वैसे मेरे संगीत के जादू से बुझी हुई शमा भी रोशन हो जाती है। अच्छा, खुद को बैजू बावरा और हमको बावला समझता है। डॉक्टर गायत्री, हुनर की कद्र करनी चाहिए। गायत्री ये नर्स का नाम है? मेरा नाम है। वो क्या है कि मेरी दादी के मरने के बाद उनकी वसीयत में लिखा था जायदाद की हकदार गायत्री होगी। क्या? गायत्री। ओह, वेरी आप लोग तो शोज भी ऑर्गेनाइज करते होंगे। अरे यही तो हमारा पेशा है। यहाँ एडवांस लिया और साजो सामान लेकर बजाने पहुँच जाते हैं। जनाब, मेरा गिटार। इनकी तारीफ। स्टूडेंट है मेरी, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। लो ये तानपुरा लो, पार्क में जाकर रियाज करो। जाओ जल्दी, दफा चलो चलते, चलो जल्दी करो। ऐसी छोटी मोटी चैरिटी मैं करते रहता हूँ। फ्री की शिक्षा। अब मरीज को घर ले जा सकते हो। ये टैबलेट्स 2 दिन के लिए ठीक है मैडम। शिवा, कब से देख रहा हूँ तुझे। कहीं तू डॉक्टर को दाना तो नहीं डाल रहा था? दाना नहीं डाल रहा था, मैं खुद उस पर फना हो रहा था। कबाब में हड्डी, अब होगी कबड्डी। हेलो, डॉक्टर वैशाली, संगीतकार रवि बोल रहा हूँ। ओह रवि जी, बोलिए बोलिए, क्या बात है? डिस्चार्ज मिले आधा घंटा हुआ है। मेरा दोस्त नहाना चाहता है। सर पर पट्टी है, नहा सकता है? हाँ, पर पट्टी भीगने न पाए। ठीक है, हेलमेट पहना कर नहला दूंगा। डॉक्टर साहिबा, वैशाली मैडम, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है। वो मछली वाला कांटा खाए या आटा खाए? कांटा खाएगा तो गले में अटक जाएगा और आटा खाएगा तो पेट दुखेगा। तो उसे भूखा ही रखता हूँ।